फ्लास्क मॉड्यूल पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हम लोग अपने HTML फाइल को कैसे इंटरैक्ट कराना है, ठीक है, कैसे हम लोग रखते हैं सर्वर में, सर्वर पाथ हमारा क्या होगा, ओके। और फिर उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 HTML फाइल्स को लिंक करते जाएंगे, इंसर्शन, साइन अप पेज, लॉगिन पेज, ये सब बनाते जाएंगे और उसको लिंक करते जाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों को फ्लास्क मॉड्यूल पे प्रॉपरली फ्रेश समझ के आगे बढ़ना है। तो आज का मेन टॉपिक जो है हमारा वो है फ्लास्क मॉड्यूल पे हम लोग कैसे काम करते हैं, कैसे उसमें फाइल्स कहाँ रखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को पहले फ्लास्क मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा, ओके। तो लास्ट प्रीवियस सेशंस में हमने ऐसे भी बताया था, बट आज हम लोग फ्रेश स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे हम लोग मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करेंगे। तो नाउ सबसे पहला हमारा काम है कि हम लोग इन जनरल, ठीक है, फ्रेश अगर प्रोजेक्ट पे काम करना हो तो इन जनरल आपको एक अलग से फ्रेश एप्लीकेशन, एक प्रोजेक्ट करके आप फोल्डर बनाइए और फ्रेश सब कुछ बनाइए, फ्रेश वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए, उससे प्रैक्टिस भी होगा, याद आएगा कैसे बनाते हैं, क्या होता है। ऑलराइट, तो हम लोग यहाँ पर एकदम फ्रेश हम फोल्डर बना रहे हैं। ऑलराइट, सो हम लोग प्रोजेक्ट फ्रेश फोल्डर एकदम क्रिएट करेंगे, ठीक है, एकदम स्क्रैच से। और इसके अंदर हम लोग वर्चुअल इन्वायरमेंट सेट करेंगे और प्रॉपरली अपने प्रोजेक्ट रिलेटेड जो फोल्डर्स, फाइल्स कैसे बनना है, कहाँ रखना है, वो सब डिस्कशन करेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मेन फोल्डर है मान लो। तो हम लोग सबसे पहले सीखे थे कि वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करो। तो फर्स्ट टाइम वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए हम लोग ये कमांड यूज़ करते हैं। तो नेट से आपका ऐसे भी कनेक्ट रहेगा, ठीक है, सब कुछ उसके हिसाब से अपना काम स्टार्ट कीजिएगा। बिना नेट कनेक्ट किए हुए आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको आपको मॉड्यूल डाउनलोड करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस कमांड को यूज़ करते हैं। जिस पर्टिकुलर फोल्डर में आपको डालना उसके अंदर आप पहले जाइएगा और तभी इसको लिखिएगा। तो सबसे पहले वी जस्ट गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट। और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ इसके बारे में कि आपको कैसे जाना है किसी फोल्डर में। तो हमारा सपोज ई ड्राइव में है, ओके। मैं डायरेक्ट भी जंप कर सकता हूँ इस फोल्डर में। ये फोल्डर है हमारा, मैं यहाँ पर ऐसे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ये हमारा पाथ ऊपर सेलेक्ट हो गया, Ctrl+C कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ पर जाके ऐसे करके आप कीजिएगा इसको राइट क्लिक, तो ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगा। इंटर प्रेस कीजिएगा तो आप आ गए ई ड्राइव के पाइथन बैच आर्ट प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर में, ठीक है। नाउ हम लोगों को ये कमांड यूज़ करना है इसके अंदर, py थर्ड वर्जन मेक वर्चुअल इन्वायरमेंट, और ये फोल्डर का नाम है, ठीक है। तो चलिए फ्रेश करते हैं हम लोग, py 3 वर्जन्स मेक venv, दिस इज द कमांड नेम जिससे वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। उसके अंदर पूरा सारा पाइथन का सपोर्ट का इनिशियल जो चीज़ है वो सब इंस्टॉल हो जाएगा, वो सब फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। कहाँ पर? .venv में, ओके। इंटर प्रेस की। ऑलराइट, सो लेट्स चेक कि हम लोग यहाँ पर फोल्डर बना के नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फोल्डर बन गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्चुअल, इसी में हम लोग सारा स्क्रिप्टिंग, सारा यहाँ से हमको तो ये रनिंग के लिए यही सब पाइथन रन करता है, यही वाला, इसी के थ्रू हमारा फाइल्स रन करता है। एक्टिवेट हम लोग करेंगे वर्चुअल इन्वायरमेंट, ठीक है। और हमारे जो फाइल्स हैं वो बेसिकली जो भी आप मॉड्यूल डाउनलोड करेंगे वो यहाँ पर आएगा। तो जैसे प्रीवियस सेशन में हमने देखा था MySQL मॉड्यूल हमने यूज़ किया था, तो उसका तो ज़रूरत पड़ेगा ही, उसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे ही इसमें, एंड साथ ही साथ फ्लास्क मॉड्यूल भी हम लोग इसमें डालेंगे, ओके। तो आगे काम स्टार्ट करने से पहले हम लोग को और भी जो मॉड्यूल्स चाहिए वो हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल कर देते हैं। तो हम फ्लास्क मॉड्यूल पे अगर हम लोग काम करना है तो इंस्टॉल करने का तरीका है कि नॉर्मली आप वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर चले जाइए पहले। तो अभी हम लोग बस क्रिएट किया, अभी उसके अंदर नहीं गए, ठीक है। तो अंदर जाने के लिए हम लोग सिंपली जहाँ भी हमारा इंस्टॉल रहता है ये एक्टिवेट वाला, उस पाथ को हम लोग लिखते हैं। तो हमारा ये कहाँ पर है? .venv के अंदर, स्क्रिप्ट्स के अंदर है ये एक्टिवेट करके, ठीक है। इसी को हमको यूज़ करना है। तो सिंपली आपको लिखना पड़ेगा पाथ नेम यहाँ पर वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करने के लिए .venv स्लैश स्क्रिप्ट्स स्लैश एक्टिवेट, इंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हो हम लोग वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर आ गए, ठीक है। अब हम लोगों को इसमें जो भी मॉड्यूल हमारे प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड होगा उसको इंस्टॉल करेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग इंस्टॉल करते हैं फ्लास्क को। तो इंस्टॉल करने के लिए प्रीवियस लेक्चर्स हम लोग देख चुके हैं, तो PIP करके इंस्टॉल करना है और हम लोग को फ्लास्क यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इंटर प्रेस करेंगे, टाइम लेगा, नेट से कनेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। जो जो उसको रिक्वायर्ड है वो सारा कलेक्ट करेगा और आपके इस वर्चुअल इन्वायरमेंट वाले फोल्डर में आपका वो फ्लास्क मॉड्यूल जो है वो आपका इंस्टॉल हो गया होगा ऑटोमेटिक। कहाँ पर? तो लाइब्रेरी के साइट पैकेज में फ्लास्क, ठीक है। और भी कुछ कुछ साथ में हुआ है, बट हमें फ्लास्क और ये जिंजा ये सब को ज़रूरत पड़ेगा खासकर, ओके। नाउ इसके अलावा हम लोग MySQL भी इंस्टॉल कर लेते हैं, ओके, क्योंकि उसका भी हमें रिक्वायर्ड है। तो MySQL का कमांड pip install MySQL -connector, ठीक है। इंटर प्रेस कीजिए, कलेक्ट करेगा। तो स्पेलिंग मिस्टेक कीजिएगा तो फिर कुछ और इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, जो है ही नहीं अवेलेबल, तो उससे हमारा कोई काम नहीं होगा। उसके अंदर के जो फाइल्स हैं, जो फंक्शंस हैं, वो हमारे पास आए ही नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे उसको। तो इसीलिए नाम प्रॉपर सही होना चाहिए। यहाँ पर MySQL भी आ गया, ऑलराइट। चलिए, तो इसी 2 का हम लोग को मॉड्यूल का ज़रूरत है, जो कि हम लोग को बाहर से हम लोग उसको डाउनलोड किए, इनबिल्ट नहीं था वो, तो बाहर से हम लोग डाउनलोड किए, ठीक है। अब हम लोग काम स्टार्ट करने से पहले अब ये समझते हैं कि हमारा फाइल स्ट्रक्चर कहाँ रहेगा, HTML फाइल हमारा कहाँ रहता है, ठीक है। हम लोग इमेजेस जो डालते हैं HTML में, CSS फाइल, एक्सटर्नल फाइल है, ये सब कहाँ रहता है, वो हम लोग को समझना है फ्लास्क मॉड्यूल में सबसे पहले। तो लेट मी शो यू आप कहाँ पर क्या रखोगे, ओके। आपका डेडिकेटेड फोल्डर हो गया, उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर होगा, इमेजेस फोल्डर कहाँ बनता है, ठीक है। आपका पाइथन फाइल कहाँ रहेगा, आपका HTML फाइल कहाँ रहेगा, वो स्ट्रक्चर को ठीक से देखिए। हमारा मेन फोल्डर का नाम क्या है? प्रोजेक्ट है। आप कुछ भी नाम दे सकते थे, बट हम लोग यहाँ फिलहाल प्रोजेक्ट रखे हैं, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है हमारे पास जो टर्म है, जो हम लोग इसके अंदर चाहिए, वो इसके अंदर में हम लोग आ गए, ठीक है। अंदर में ही हम लोग अब देख रहे हो VENV है, .venv है ऑलरेडी, ठीक है। चलो ठीक है, इसके अंदर फिर बहुत सारे फाइल हैं। इसके अलावा इसके अंदर और भी फाइल्स आपको ज़रूरत है। तो जो py फाइल होगा, जो पाइथन फाइल्स आपको डालना है, ठीक है, वो इन जनरल यहीं पर होगा प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो इमेजेस फाइल है, जो CSS एक्सटर्नल फाइल है, वो भी आपका रहेगा इसके अंदर, लेकिन स्टैटिक फोल्डर के अंदर। इसके अंदर स्टैटिक, मैं फोल्डर करके टर्म लिख देता हूँ, सो दैट कि आपको क्लियर है कि ये सब फोल्डर है। ये भी आपका फोल्डर है, ओके, ये भी आपका फोल्डर है। तो इसमें एक आप फोल्डर बनाओगे, स्टैटिक फोल्डर। स्टैटिक फोल्डर के अंदर, ठीक है, आप क्या रख सकते हो? तो इसके अंदर आप रख सकते हो इमेजेस फोल्डर, जो बनाते थे हम लोग, ठीक है, जिसके अंदर आप इमेजेस सब डालोगे, ऑलराइट। इसके अलावा आप इसके अंदर और भी डाल सकते हो। इसके अंदर जो CSS होता है, जो CSS फाइल आपको चाहिए, या बूटस्ट्रैप का एक्सटेंशन फाइल चाहिए, सबका हम लोग डाउनलोड करते हैं। कोई फॉन्ट है, उसको आपको रखना है, ठीक है। हर एक का फोल्डर, उसके डेडिकेटेड फाइल्स को उसी फोल्डर में रखेंगे। JS फाइल होता है, जावा, कोई अगर आपको ज़रूरत पड़े, आपके प्रोजेक्ट में JS फाइल आप यूज़ कर रहे हो एक्सटर्नल, तो कहाँ रखोगे? तो अब आपको, क्योंकि हम लोग ऐप बना रहे हैं, तो सबका एक डेडिकेटेड जगह होता है, तभी ये फ्लास्क मॉड्यूल में ये स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है। आप मिसिंग इधर उधर रख दोगे तो फिर वो उसको इनहेरिट नहीं कर पाएगा, तो आपका वो इफेक्ट नहीं दिखेगा। इसलिए आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि आपका कहाँ पर कौन सा फोल्डर रहता है। तो ये फिक्स है स्ट्रक्चर, स्टैटिक नाम का ही होना चाहिए। अब मैं यहाँ फोल्डर टर्म लिख दिया हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि हर एक के आगे फोल्डर वर्ड लिख देना। नाम क्या रहेगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, स्टैटिक। ये जो नाम दोगे, फिर पाथ में वही नाम देना होता है, पता है आप लोगों को, पाथ में, इसलिए इमेजेस, ठीक है। मैंने फोल्डर वर्ड बस इसलिए लिखा है, सो दैट कि आपको पता रहे कि दैट इज अ फोल्डर, नॉट अ फाइल, ऑलराइट। इसके अंदर आप इमेजेस सब रखो, इसके अंदर आप CSS का फाइल रखो, इसके अंदर कोई JS फाइल का जरूरत पड़ रहा है आपके प्रोजेक्ट में, तो वो रखो, ठीक है। तो उसके लिए डेडिकेटेड स्टैटिक फोल्डर होता है। तो ऐसे समझ लो, लाइक एसेट्स हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट में, ऐप में, कि एसेट्स जो इस प्रोजेक्ट को डिफाइन करने जो एसेट्स की ज़रूरत है, वो एसेट्स को हम लोग स्टैटिक फोल्डर के अंदर रख रहे हैं,
नाउ अब हम लोग वापस आते हैं बाहर, ठीक है। तो बाहर में वापस हम लोग पहुंचे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। इस बार आपको अब HTML कहाँ रखोगे, ये जो फ्रंट एंड डिजाइनिंग हम लोग सीखे वो हम लोग कहाँ रखेंगे, तो वो हम लोग प्रोजेक्ट फोल्डर के लाइन में हम आ गए हैं वापस, ठीक है। उसमें ही आपको बनाना है, टेम्पलेट्स ही नाम होना चाहिए। नाम क्या होना चाहिए, टेम्पलेट्स, स्पेलिंग एस होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं। क्यों, क्योंकि फ्लास्क मॉड्यूल के अंदर यही फोल्डर नेम डिफाइन किया हुआ। तो मिसमैच करोगे तो HTML फाइल फ्लास्क, पाइथन फ्लास्क को दिखेगा नहीं, तो वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए सही जगह रखोगे तभी आप कर सकते हो। इसके अंदर आपको क्या रखना है, तो नॉर्मली हम लोग इसके अंदर जितने भी HTML फाइल्स हैं, ऑल HTML फाइल्स, इसके अंदर आप वो फाइल्स रखोगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर स्टैटिक फोल्डर हो गया, टेम्पलेट्स फोल्डर हो गया। इसके अलावा अब पाइथन फाइल तो कहीं लिखे नहीं हम लोग, ठीक है। पाइथन फाइल कहाँ मेन रहेगा हम लोगों का, तो पाइथन फाइल हम लोगों का आउटसाइड में ही रहेगा, मतलब कि प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर रहेगा एक तरह से यहाँ पर। उसके लिए कोई अलग से फोल्डर नहीं बनाना है, ठीक है। डायरेक्ट प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ही आपका रहेगा ये पाइथन फाइल्स, ठीक है। तो ये हुआ आपका स्ट्रक्चर। इसके बेसिस पे ही हम लोग अपने फाइल्स को प्रॉपर जगह पे रखें। अब आपको ये फोल्डर बनाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं बनेगा, ठीक है। फ्लास्क में आपको बनाना पड़ता है। तो अब हम लोग आते हैं, हमारा ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। फाइल स्ट्रक्चर अभी मैंने ऐसे एक टेम्प्रेरी बना के रखा, से कोई काम नहीं है, बट फिलहाल अब हम यहाँ पर, और जो जो चीज़ मैंने वहाँ मेंशन किया था उसको मैं मैनुअली यहाँ बना रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही बना लेना है, ठीक है। सबसे पहला फोल्डर मैं बना देता हूँ स्टैटिक का। इस स्टैटिक के अंदर इमेजेस का तो जरूरत पड़ता ही, हम लोग ऑलरेडी HTML में यूज़ किए हुए रहते हैं इमेजेस। तो आपको जब फ्रंट एंड डिज़ाइन करोगे तो ये पाथ में जो फोटो होगा वही आप वहाँ पर रिडायरेक्ट करोगे, इमेजेस, ठीक है। अगर कोई CSS फाइल आप एक्सटर्नल यूज़ करते हैं तो वो भी आप यहीं रखोगे, तो उसका अलग से फोल्डर बना दे रहे हैं हम लोग, CSS, ठीक है। और भी ऐसा कोई एसेट्स का ज़रूरत पड़े तो आप यहीं बनाओगे उसको। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम लोग टेम्पलेट्स, एस, टेम्पलेट्स, ओके। इसमें आपको क्या रखना है कल को, HTML फाइल्स, ओके। इसके अंदर दैट्स इट। मेजरली आपको ये 2 फोल्डर बनाना है, ठीक है। और बाकी जितने भी पाइथन फाइल्स होंगे वो यहाँ पर बनेंगे, ओके। तो हम लोग जो टेक्नोलॉजीज यूज़ करें, टेक्निक यूज़ करेंगे, तो बहुत कम से कम कोड में हम लोग एक ऐप डेवलप कर सकते हैं, ऑलराइट। तो अब ऐप का स्टार्टिंग, अब फ्लास्क मॉड्यूल पे काम कैसे होगा, रन कैसे करेंगे, कैसे स्टार्ट होता है, उस पर आते हैं। ऐप में नॉर्मली एक डेडिकेटेड स्टार्टिंग फाइल होता है पाइथन का, जो एग्जीक्यूट करने पे सर्वर को पहले एक्टिवेट करता है, ठीक है। और उसके बाद उस सर्वर के थ्रू हम लोग रिडायरेक्ट करते हैं HTML की तरफ, रिडायरेक्ट करते हैं कोई मैसेज की तरफ, कोई फंक्शन कॉल कर रहे हैं, सब कुछ करेंगे। लेकिन एक पहला .py फाइल होता है जो मेन स्टार्ट करता है हमारे सर्वर को, ओके। तो आज हम लोग सबसे पहले वो पाइथन फाइल बनाएंगे जो एक्चुअली हमारे ऐप को, हमारे सर्वर को एक्टिवेट करेगा, सो दैट कि हम लोग फिर उसके अंदर अपने फाइल्स को रन करा पाए। तो नॉर्मली जो सबसे पहला फाइल हम लोग बनाते हैं, उस फाइल का नाम हम लोग रखते हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो नाम दे रहा हूँ वही आप दोगे। तो हमको यहाँ पर फाइल बनाना है, तो मैं यहाँ से ही जाता हूँ, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं स्ट्रक्चर को। तो हम लोग को यहाँ पर बनाना है प्रॉपर प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल, पाइथन फाइल बनाना है, ठीक है। तो वी कैन क्रिएट द फाइल नेम, उसका नाम हम बेसिकली रखते हैं APP, ऐप, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बट मैं यही नाम देता हूँ। आप home.py कर सकते हो, ठीक है। ये हमेशा जब भी आप पाइथन रन कराना हो, आपको अपने पाइथन का ऐप को एग्जीक्यूट करना हो, तो सबसे पहले यही फाइल को रन कराना होगा, app.py को, ओके। तो अब इस फाइल में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर कुछ कोड लिखेंगे, जिससे हमारा एक इन्वायरमेंट सेट हो जाएगा सर्वर का, और इसको रन कराएंगे तो हमारा सर्वर एक्टिवेट होगा, और फिर उसके थ्रू हम लोग बहुत सारा टास्क कर सकते हैं, ठीक है। HTML पेज कॉल कर सकते हैं, 1 बाय 1 देखेंगे, डेटा इंसर्ट कराएंगे, सब कुछ करेंगे। अभी हम लोग आज कुछ मैसेज प्रिंट करने का देखेंगे।
तो वी हैव ऑलरेडी रिटन सम कोड्स हियर, बेसिक कोड्स, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सो दैट कि टाइम हमारा बचे, एंड देन वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फ्लास्क पे काम कर रहे हैं, ठीक है। फ्लास्क एक मॉड्यूल है जो हमें एक एनवायरनमेंट देता है ऐप बनाने के लिए, वेब ऐप बनाने के लिए। तो आपको जो फ्लास्क आप डाउनलोड किए थे, जो आप टिप करके इंस्टॉल किए, आप उसको पहले अपने जिस फाइल में भी फ्लास्क का जरूरत पड़े, कुछ उसके फंक्शन को एक्टिवेट करना पड़े, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको इंपोर्ट करना होगा। तो मैंने आपको पहले भी इंपोर्ट सिखा चुका है, ठीक है, इसीलिए हमने मॉड्यूल पढ़ा था कि हाउ टू इंपोर्ट। तो फ्रॉम करके फ्लास्क इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्लास्क के अंदर, फ्लास्क जो है वो आपका वहाँ पर एक क्लासेस बना हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म हैं जिसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपने ऐप को बनाने में। तो आपको सबसे पहला पेज में सबसे टॉप में लिख देना है फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क, ठीक है। तो इंपोर्ट जो फ्लास्क करेंगे, इसके अंदर बना बनाया बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो फाइनली यहाँ पर कुछ कुछ लिखा हुआ भी आप देख सकते हो। इसके अंदर URL रूल्स सेट किए हुए हैं, आगे हम लोग URL पे काम करेंगे। टेम्पलेट्स कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो जो हम लोग टेम्पलेट्स में रखे हैं फाइल, तो काम कैसे कर जाएगा, ठीक है, कैसे सर्वर एक्टिवेट हो जाए, तो सारा कोड लिखा हुआ, हमें वो नहीं जानना है कैसे करेगा, ठीक है, हमें ये जानना है किस फंक्शन से होगा, तो हमको बस वो यूज़ करना होता है। यही तो मॉड्यूल का फ़ायदा है, ठीक है। अगर स्क्रैच से पूरा कोडिंग करना पड़े तब तो हम लोग 1 साल में एक ऐप बनाने लगेंगे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन सब अपना अपना मॉड्यूल्स बनाने लगी। कोई सक्सेसफुल मॉड्यूल था, उसको लॉन्च कर दिया गया, बाकी लोग फिर वो मॉड्यूल को यूज़ करके थोड़ा फास्ट प्रोजेक्ट बना पाएंगे, फास्ट डेवलपमेंट कर पाएंगे, यही होता है। तो ये क्लास यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो ये क्लास हम लोग एक तरह से इंपोर्ट कर लिए। अब क्लास के हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर के बहुत सारे धीरे धीरे वन बाय वन फंक्शंस को देखेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही छोटा फंक्शन यूज़ करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट है, आपको एक नेम प्रॉपर्टी के बारे में बताया था कि इनबिल्ट एट्रीब्यूट होता है। तो इसका बस काम है, ये जो है ये एक तरह से कंस्ट्रक्टर एक्टिवेट किया, फ्लास्क का ऑब्जेक्ट बनाए, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट में हम लोग देखे थे, तो इसमें हम आर्गूमेंट पास किए हैं। तो आर्गूमेंट में एक्चुअली जो नेम लिखे हैं, इसका मतलब हुआ कि यही फाइल, ये जो फाइल है, ये फाइल का नाम क्या रखे हैं, app.py। तो ये फाइल को हम एक्चुअली पास किए किसमें, इस फ्लास्क में, क्लास में, ठीक है, आर्गूमेंट। और ये एक क्लास है तो उसका एक ऑब्जेक्ट बना, उसका नाम क्या रखें हम लोग, app। फिर वही बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि app ही नाम होगा, आप कुछ और नाम भी रख सकते थे। अब ये जो हम app बनाए, तो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर के फंक्शन को ना यूज़ करते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो अभी हम लोग एक फंक्शन यहाँ पर app का देख रहे हैं, आगे और भी कुछ फंक्शन हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा। तो आज हम लोग पहला फंक्शन देखने वाले हैं, उसका नाम है राउट, ज़्यादा टर्म यूज़ करते हैं। राउटिंग मतलब होता है कहाँ लेके जाना है, सर्वर में कहाँ रिडायरेक्ट करना है, वो सेंस होता है इसका, ठीक है। तो राउटिंग का मैं वन बाय वन अभी आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने इसमें बहुत ही सिंपल एक मैसेज टाइप किया है, ये अगर हमारा काम कर गया तो इसका मतलब है कि हम लोग का फ्लास्क जो है एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। इसलिए मैं पहला ये छोटा सा टेस्टिंग करके आपको दिखाने के लिए सिंपल में मैसेज लिखा हूँ, ओके। तो कैसे लिखना है, सबसे पहले हम यहाँ कमेंट साइन में आपको बता रहे हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट, एक तरह से हम ऑब्जेक्ट बनाए ऑफ क्लास फ्लास्क का हम ऑब्जेक्ट बना लिए। क्यों बनाए, क्योंकि उसके अंदर के फंक्शन है कुछ, उसमें से एक फंक्शन अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं, उसका नाम है राउट, ठीक है। ये हमारा राउटिंग करने में हेल्प करता है कि जब आप हिट करोगे सर्वर पे, आप IP एड्रेस डालोगे, तो भैया कौन सा पेज खोलना है, ठीक है, कहाँ पर वो पेज है और उसको कौन सा पेज हमको रिडायरेक्ट करना है, सामने शो कराना है, वो हम लोग राउट में बताते हैं, ठीक है। तो क्या लिखने का तरीका है राउट में से, सबसे पहला ये जो है ये सेक्शन स्लैश, आप लोग नोटिस करते हैं कोई भी साइट, आप facebook.com खोलो तो एक पहला पेज तो खुलता है, ठीक है। कोई भी आप साइट खोलो तो फर्स्ट पेज जो रिडायरेक्ट होता है, वो कैसे पता चले कि यही फर्स्ट पेज है, तो हर एक साइट में जो सबसे पहला पेज होता है उसको आपको रिडायरेक्ट करना हो, तो उसके लिए आपको पेज का नाम लिखने का ज़रूरत नहीं है, बस आप यहाँ पर क्या यूज़ कर लीजिए, स्लैश यूज़ कर लीजिए, ठीक है। स्लैश का मतलब होता है कि जब भी आप IP एड्रेस हिट करोगे इस ऐप का, हर ऐप का तो IP एड्रेस होता है ना, डोमेन नेम डालोगे, जैसे हम लोग का भी डोमेन नेम क्या होगा, हमारा लोकल होस्ट होगा, ठीक है, 127.0.0.1 होगा। तो आप जैसे वो हिट करोगे, ठीक है,
ऐप को एक्टिवेट करने के बाद स्लैश जहाँ भी लिखा होगा ये उसी रूट के पास जाएगा, उसके जस्ट इमीडिएट जो भी फंक्शन आप बनाए होंगे उसको ये कॉल करेगा, ठीक है, ऑटोमेटिक कॉल करेगा। और कॉल करने के बाद अंदर में देखेगा, मतलब इसको एक्टिवेट किया तो अंदर आप जो लिखे होंगे वो चीज़ वो करेगा। अगर अंदर आप कोई पेज रीडायरेक्ट किए हो, मैं आपको नेक्स्ट अभी बताऊंगा, तो अगर आप पेज रीडायरेक्ट किए हो, लाइक हम लोग साइन अप पेज, इंडेक्स पेज, बहुत सारा पेज बनाते हैं, .html के बनाए भी थे, उसको हम लोग यहाँ पर डाल देंगे तो वो पेज खुल जाएगा। यहाँ पर अगर हम कोई मैसेज डाल देंगे तो मैसेज खुल जाएगा, ठीक है। तो टेस्टिंग के लिए अभी हम सिर्फ यहाँ पर मैसेज डाले हैं, रिटर्न करके लिखे हैं। फंक्शन बनाने सबको आता है, डेफ का यूज़ करके वी जस्ट क्रिएट अ पाइथन फंक्शन, ऑलराइट। और ये जो नाम लिखा हूँ मैं, ये भी कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन याद रखना कि आगे भी इसमें बहुत सारे फंक्शन बनने वाले हैं इसी पेज में। ये मैं हमारा मेन फाइल हो गया, यहीं से आपका ऐप एक्टिवेट होगा, सर्वर एक्टिवेट होगा, इसमें बहुत सारे फंक्शन बनेंगे। तो सेम नाम का फंक्शन एक ही में तो नहीं हो सकता, पता है, इसीलिए केयरफुली फंक्शन का नाम जो दे रहे हैं सोच समझ के दीजिएगा, उससे आप समझ पाए कि किस पर्पस के लिए दे रहे हैं। तो मैंने इसका नाम होम रख दिया, ओके। अब ये एक्टिवेट करने तभी करेगा जब आप सर्वर पे हिट करोगे, जब आप आईपी एड्रेस डालोगे या डोमेन नेम हिट करोगे, जैसे फेसबुक लिखते हो, तो ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट होगा और उसके अंदर ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये कॉल हो जाएगा, और जो भी इसमें लिखा हुआ है वो आपको स्क्रीन पे सामने दिखना चाहिए ब्राउज़र में, ओके। तो ये इसका काम है। तो मैं यहाँ कमेंट साइन में लिख देता हूँ, redirect to the we can say a first page of the app। तो स्लैश लिख दिए, इसका मतलब ऑटोमेटिक इसके ये वाला सबसे पहले एक्टिवेट होगा, क्लियर सा पॉइंट, ठीक है। नाउ ये भी हमने डिस्कस किया था मॉड्यूल में कि ये पर्टिकुलर ऐप को आपको रन कराना, भी रन कराओगे तो ये वही टेस्ट करता है, देखता है कि आप ऐप जो है डायरेक्ट रन करा रहे हैं कि किसी और के थ्रू रन करा रहे हैं। तो जब आपको डायरेक्ट इसी को रन कराते हैं तो इसका मतलब ये एक्टिवेट हो जाता है इफ वाला सेक्शन, ठीक है, कि आप ये करंट फाइल app.py को ही रन करा रहे हैं। इसी को हम लोग कराएंगे भी। तो जो फाइल रन करता है ना इंटरनली, उसका नाम क्या हो जाता है, मेन हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। इसीलिए चेक कर रहा है कि क्या नेम इक्वल टू मेन है, अगर है तो अब सेकेंड ऐप का यूज़, एक तो मैंने आपको ऐप का यूज़ दिखाया यहाँ पर राउट, इसका काम है रिडायरेक्ट कर देना, ठीक है। अभी फर्स्ट पेज लिखे, आगे और अदर पेज होंगे। नेक्स्ट है ऐप डॉट रन, इसका काम है ऐप को, सर्वर को ऑन करना, टू एक्टिवेट ऐप सर्वर, ठीक है। तो आपके पूरे पेज में सबसे लास्ट में ये ज़रूर लिखा रहेगा, इस पेज में app.py पेज में, जो मेन पेज है आपका, क्योंकि हम लोग इसी पेज को पहले रन कराएंगे, तब हम लोग ब्राउज़र में जाके टेस्ट करेंगे कि हमारा काम किया कि नहीं। तो अब चलिए देखते हैं, इस पेज को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है, फ्लास्क डालने से क्या चेंजिंग आया, क्या फ़र्क पड़ा, और कैसे हम लोग ये हेलो हाउ आर यू को स्क्रीन पे देख पाएंगे, ओके। सो हम लोग वापस अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट पे आ जाएंगे रन कराने के लिए। डेडिकेटेड जो फोल्डर है इसी के अंदर हमने app.py बनाया हुआ है। सो लेट्स रन पाइथन करके app.py, इंटर प्रेस करते हैं, केयरफुली देखिए क्या होता है। ऑलराइट, सो ये क्या किया, आपके सर्वर को रन कर दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है रनिंग ऑन, कहाँ पर रन किया वो भी लिख रहा है कि आपका किस आईपी एड्रेस पर रन कर रहा है। तो ये रन कर रहा है 127.0.01 कॉलन में 5000 पोर्ट नंबर पे ये डेडिकेटेड है। फ्लास्क जो होता है वो 5000 पे रहता है। कोई और ऐप आप यूज़ करोगे लाइक PHP का लारावेल यूज़ करोगे तो वो 3000 पे होता है। सबका अलग अलग पोर्ट नंबर होता है, बट ये आपका डेडिकेटेड है। तो यही आप अभी हिट करोगे अपने ब्राउज़र में जाके, ये वाला आईपी एड्रेस डालोगे तो ऑटोमेटिक वो फर्स्ट वाला जो स्लैश करके लिखा हुआ था जिसमें हेलो हाउ आर यू गुड मॉर्निंग करके जो लिखा हुआ था मान लो, वो आपको स्क्रीन पर तुरंत दिख जाएगा। सो ये आप ऑन करके छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद इसको मिनिमाइज करके ऐसे रख देना। नाउ ब्राउज़र में जाके प्रॉपरली आप टाइप कीजिए, जो भी एक बार आप टाइप कर लोगे तो आगे काम आ जाएगा। 127.0.0.1 कॉलन साइन 5000 लिखा हुआ, जस्ट हिट 5000, इंटर प्रेस कीजिए।
एंड वेट। तो हिट करने में थोड़ा टाइम लेता है, जब रिस्पॉन्ड करने लगेगा तो यहाँ पर इस तरह से अपने आने लगेगा, ठीक है। अभी कौन सा पेज को रन करा है, क्या किया, उस तरह से एक अपना उसका अपना इंटरनल है। तो अब चेक करते हैं, यहाँ शायद दिखना चाहिए अब पेज। अब देखिए यहाँ पर हेलो हाउ आर यू करके लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इसमें अगर मैं कुछ वैल्यू चेंज करूं, क्योंकि आप हो सकता है आप बोलोगे नहीं सर आप तो पहले से लिखा हो तो कुछ और आप चेंज किए, तब तो आप समझेंगे काम कर रहा है कि नहीं। मान लीजिए गुड इवनिंग लिख देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए कोड चेंज किए हैं, ठीक है। तो कोड चेंज किए हैं, तो ये जो ऐप रन कर रहा है ये तो आप पहले से रन करा के रखे हो। तो कोड जब आप चेंज किए तो इन जनरल उसको नहीं पता चला कि आपने कोड चेंज किया। इसीलिए अगर आप यहाँ कुछ करोगे भी, अगर रिफ्रेश भी करोगे इस पेज को, तो आपका वो नॉर्मली जो था आउटपुट वही दिखेगा, ठीक है। तो हम लोगों को बेसिकली सर्वर को क्या करना पड़ जाएगा, ऑफ करना पड़ेगा, और फिर से आप ऑन करोगे तब फिर वो वहाँ पर आपको दिखाना शुरू करेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक बार सर्वर को ऑफ करते हैं, Ctrl+C, ठीक है। और यहाँ पर हम फिर से रन कराते हैं python app.py, इंटर प्रेस करते हैं, एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। सर्वर एक्टिवेट हो गया है। लेट्स रिफ्रेश दिस पेज हियर, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर गुड इवनिंग लिखा हुआ आ गया। तो ये हुआ सिंपल कि हाँ रिडायरेक्ट हो रहा है, फ्लास्क मॉड्यूल देख रहे हो, इस तरह से आईपी एड्रेस पे काम, डायरेक्ट आप पेज नहीं रन करेगा। एचटीएमएल फाइल भी डायरेक्ट आपको नहीं डबल क्लिक करके रन कराना, ये सर्वर के थ्रू रन करेगा। ये एक डोमेन हो गया, एक आपका आप आईपी एड्रेस बोल दो, इसके थ्रू आप रिडायरेक्ट करोगे हर पेज को, ओके। इसमें एक इशू आया, आप देख सकते हो कि जब मैंने अभी रिडायरेक्ट किया, मतलब मैंने जब कोड चेंज किया, तो कोड चेंज करने के बाद बार बार हमको सर्वर ऑफ करना पड़ रहा है। तो जब आप काम करोगे फुल फ्लेज्ड इसमें, तो बार बार आप सर्वर ऑफ करोगे, ठीक है, फिर ऑन करोगे, कुछ कोड चेंज किया फिर ऑन ऑफ करो, वो बहुत ही दिक्कत भरा है, ठीक है। तो उसका एक उपाय है कि मुझे बार बार ऑफ नहीं करना पड़े, जो भी मैं कोड चेंज करूं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली मुझे वहाँ पर आउटपुट दिख जाए तुरंत, ठीक है। मुझे बार बार यहाँ पर ऑन ऑफ ना करना पड़े, जो मुझे यहाँ करना पड़ा था अभी। तो उसका उपाय ये है, ये जो ऐप रन लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें एक आर्गुमेंट पास करना होगा विच इज डिबग, ठीक है। डिबग इक्वल टू, वी हैव टू राइट हियर ट्रू, डिबग इक्वल टू ट्रू, ओके। अब हम लोग सपोज अभी यहाँ पर आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पर आउटपुट गुड इवनिंग आ रहा है, ठीक है। सर्वर जो है आपका यहाँ पर है, ऑलराइट। मैं कुछ चेंज करता हूँ, देखते हैं कि क्या बिना ऑफ किए हुए हमारा काम करता है। तो लेट मी ऐड हियर, लेट मी राइट हियर समथिंग सिंपल, यहाँ पर लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो क्लास, ठीक है। और ये आप जैसे ही सेव करो, हमारा तो ऑटो सेव है ना यहाँ एक्टिवेट किया हुआ, तो उसमें क्या होता है कि आप टाइप कर रहे हो तो तुरंत सेव भी हो रहा है, ठीक है। तो सम एक्सटेंट कभी कभी सर्वर ऑफ भी हो जाता है इस चक्कर में, क्योंकि ऑटो सेव फ्रिक्वेंटली हो रहा होता है। तो कुछ मिसमैच हुआ कोड, अगर ऐसा सिंटैक्स एरर उसको, क्योंकि आप कंप्लीट लिखे नहीं हो कोड और उससे पहले ही क्या हो गया, सेव हो गया, तो उसमें ऑटो सेव थोड़ा डेंजर हो जाता है सम एक्सटेंट, और आपका सर्वर कभी कभी ऑफ भी हो जाता है उस चक्कर में, ठीक है। फिलहाल हमने अभी सर्वर ऑफ नहीं किया, मैसेज हमने यहाँ पर एक चेंज किया है, ठीक है। डिबग इक्वल टू ट्रू लिखे, देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, अभी आपको दिख रहा है हेलो हाउ आर यू लिखा हुआ है, रिफ्रेश करते हैं, अभी भी यही है। गलती ये हो गया कि ये तो मैंने अभी जस्ट लिखा है ना, ठीक है। तो अभी जस्ट लिखे हैं, तो इसका इफेक्ट तो पहले दिख जाए उसको, ऑलराइट, कि हाँ ये चेंज हुआ है। तो इसीलिए हमको उसके लिए तो सर्वर ऑफ करना पड़ेगा, सो दैट कि उसको दिख जाए कि डिबग इक्वल टू आप लिखे थे, ठीक है। इसलिए मैं ऑफ करके फिर से एक बार ऑन कर रहा हूँ, तो सो दैट कि उसको दिखे कि डिबग इक्वल टू ट्रू आप लिखे थे। यहाँ पर डिबग मोड जो है ऑन हो गया, इससे पहले डिबग मोड यहाँ क्या लिखा रहता था, ऑफ। तो अब क्या है कि अब आप जो कुछ भी चेंज करोगे तो वो आपको दिखेगा, हमेशा फ्रिक्वेंटली आपको चेंज होते रहेगा, आपको अलग से अब ऑफ नहीं करना पड़ेगा। तो मैं फिलहाल अभी यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ, हेलो क्लास करके लिखा हुआ, ठीक। बट जो हमको मेन दिखाना था वो अभी मैं नहीं दिखा पाया हूँ। क्या मैं यहाँ कोड चेंज करूँ तो मुझे सर्वर ऑफ ना करना पड़े, ठीक है, और फ्रेश वहाँ पर मुझे कोड जो मैंने चेंज किया वो दिखे। तो जस्ट पुट सम अदर वैल्यू, ठीक है।
ये मैंने डाल दिया, सेव कर दिए। सेव तो ऑटो सेव हमारा सेट किया हुआ है, तो मैंने जैसे ही चेंज किया था तो वो सब कुछ ऑटोमेटिक रीस्टार्ट करता है, हमको कुछ भी रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। ठीक है, रीलोड ऑटोमेटिक करेगा। इसका मतलब है आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर चेंजिंग आ जाएगा। मैं रिफ्रेश करूँगा तो आई लव इंडिया आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी कैन एक्टिवेट द सर्वर। ठीक है, यूजिंग फ्लास्क। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि HTML पेज को कैसे रीडायरेक्ट करते हैं। अभी तो हमने